बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमाज इशराक पढ़ने का तरीका क्या है? नमाज इशराक पढ़ने की फजीलत क्या है? नमाज इशराक की नियत कैसे करेंगे? नमाज इशराक में कितनी रकातें पढ़नी चाहिए और इस नमाज का वक़्त कब शुरू होता है? नमाज चाश्त पढ़ने की क्या फजीलत है? इस नमाज में कितनी रकातें पढ़ें और इस नमाज का वक़्त कब शुरू होता है? ये तमाम मालूमात आपको आज की इस वीडियो में मिल जाएगी। आपसे गुजारिश है कि मेरी इस मालूमाती वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। हदीस मुबारका में है कि अगर कोई शख्स फजर की नमाज अदा करने के बाद अपनी जगह पर ही बैठा रहे और सूरज निकलने के बाद वो 2 रकात पढ़े तो अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स को एक मकबूल हज और एक मकबूल उम्रे का सवाब देता है। कितनी बड़ी फजीलत है नमाज इशराक पढ़ने की। नमाज इशराक पढ़ने वाले को एक मकबूल हज और एक मकबूल उम्रे का सवाब मिलता है। तो इस नमाज की पाबंदी करनी चाहिए। हमें चाहिए कि हम नमाज इशराक भी पढ़ें। जो भी इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें नमाज इशराक पढ़ती हैं वो बहुत खुश नसीब हैं और उनको हर रोज एक मकबूल हज और एक मकबूल उम्रे का सवाब होता है। नाज़रीन किराम, अब बात करते हैं कि इस नमाज का वक्त कब शुरू होता है। इस नमाज का वक्त सूरज तुलू होने के बाद यानी सूरज निकलने के 20 मिनट के बाद नमाज इशराक का वक्त शुरू हो जाता है। आप नमाज इशराक पढ़ सकते हैं यानी फजर की नमाज अदा करने के बाद आप उसी जगह बैठे रहें, जिक्र अज़कार तिलावत वगैरह करते रहें और इसके बाद जब सूरज निकल जाए, सूरज निकलने के 20 मिनट बाद आप नमाज इशराक पढ़ सकते हैं। यानी सूरज निकलने के 20 मिनट बाद नमाज इशराक का वक्त शुरू हो जाता है और आप नमाज इशराक अदा कर सकते हैं। नाज़रीन किराम, अब आपको बताते हैं कि इसके पढ़ने का क्या तरीका है। तो हम आपको बिल्कुल आसान लफ्जों में बताएंगे। सबसे पहले नियत करेंगे। नियत असल दिल का पुख्ता इरादा है। जुबान से नियत करना ये मुस्तहिब है। आपको हम आसान लफ्जों में नियत बताते हैं। नियत की मैंने 2 रकात नमाज सलातुल इशराक की वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के मुंह मेरा काबा शरीफ के। यही नियत अगर दिल के अंदर करना चाहे तो और ज्यादा बेहतर है, लेकिन अगर जुबान से ये अल्फाज अदा करना चाहे तो ये मुस्तहिब है। जुबान से नियत करना मुस्तहिब है, जरूरी और लाजिम नहीं। असल नियत दिल का पुख्ता इरादा है। नियत करने के बाद अल्लाह अकबर कहने के बाद हाथ बांध लेंगे। सबसे पहले सना पढ़ेंगे। सना पढ़ने के बाद आऊज़ु बिल्लाह, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। इसके बाद फिर सूरह फातिहा पढ़ेंगे। फिर जो सूरत आपको आती है वो सूरत पढ़ेंगे। इस नमाज के लिए कोई खास नहीं है कि ये सूरतें खास हैं, इसके लिए पहली रकात में फलां सूरत पढ़ेंगे, दूसरी रकात में फलां सूरत पढ़ेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो सूरत आपको याद है आप वही सूरत पहली रकात में पढ़ लें और दूसरी रकात में दूसरी कोई जो आपको याद है वो सूरत पढ़ लें। अगर आप एक ही सूरत दोनों रकात में पढ़ना चाहें तो फिर भी कोई हर्ज नहीं है, आप पढ़ सकते हैं। नमाज आपकी बिल्कुल दुरुस्त होगी। यानी दोनों रकातों में आपने सूरह इखलास पढ़ ली, आपको कोई और सूरत नहीं आती तो फिर भी आपकी नमाज दुरुस्त होगी। सूरह फातिहा के बाद एक सूरत मिलाएंगे। रुकू और सुजूद के बाद आपकी एक रकात पूरी हो जाएगी। दूसरी रकात में खड़े होंगे, फिर सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, फिर सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर कोई और सूरत मिलाएंगे। रुकू और सुजूद के बाद फिर कादा में बैठेंगे। तशहद, दुरूद और दुआ पढ़ने के बाद सलाम फेर देंगे। तो ये है नमाज इशराक पढ़ने का सही तरीका। इसी तरीके से 2 रकातें अदा की जाती हैं। सिर्फ नियत नमाज इशराक की करेंगे। और इसके लिए एक और भी बात समझ लें कि नमाज इशराक में 2 रकातें भी पढ़ सकते हैं और 4 रकातें भी पढ़ी जा सकती हैं। अगर 2 पढ़ना चाहें तो तब भी बेहतर है, अगर 4 पढ़ना चाहें फिर भी पढ़ सकते हैं। तो ये था नमाज इशराक पढ़ने का सही तरीका जो मैंने आपके सामने पेश किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। नाज़रीन किराम, अब बात करते हैं नमाज चाश्त की। नमाज चाश्त के क्या फजीलत है, इसे पढ़ने का सही तरीका क्या है, नमाज चाश्त में कितनी रकातें पढ़ी जाती हैं, इस नमाज चाश्त में कौन कौन सी सूरतें पढ़ी जाती हैं और इस नमाज की नियत किस तरह की जाती है, अब हम आपको नमाज चाश्त के बारे में भी बताएंगे। नाज़रीन किराम, सबसे पहले आपको नमाज चाश्त की फजीलत बताते हैं। एक हदीस का मफहूम है कि हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स चाश्त की 2 रकातें पाबंदी से अदा करता रहे उसके गुनाह मुआफ कर दिए जाते हैं, अगरचे समंदर की झाग के बराबर क्यों न हो। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी फजीलत है नमाज चाश्त की। नाज़रीन किराम, इसके साथ ही हम आपको बताते हैं कि नमाज चाश्त का वक्त कब शुरू होता है और कब खत्म होता है। नमाज चाश्त का वक्त आपको आसान अल्फाज में बता देता हूँ
کہ जब सूरज तुलू होने के बाद बुलंद हो और तपिश पकड़ ले तो उस वक्त आप नमाज चाश्त अदा कर सकते हैं। और जवाल से पहले पहले अब आपने अपने मुल्कों के अंदर, अपने शहरों के अंदर ये जवाल का जो वक्त है उसको आपने नक्शों के जरिए चेक कर लेना है। इंटरनेट पर आप चेक कर लें, कि जवाल का वक्त हमारे शहर में कब शुरू हो रहा है। आम तौर पर जवाल का वक्त दिन के 11:30 बजे से लेकर 12:15 बजे के दरमियान में ही रहता है। इससे पहले पहले आपने नमाज चाश्त अदा कर लेनी है। अब बाज लोग जो सुबह के इस पहर कामों पर जाकर अपने काम काज में मसरूफ हो जाते हैं, तो आपको बता दूं कि 9 या 10 बजे ये नमाज अदा नहीं कर सकते, यानी ये नवाफिल नहीं पढ़ सकते। तो यहाँ पर इन हजरात के लिए बताता चलूं कि आप नमाज इशराक के फौरन बाद भी चाहें तो नमाज चाश्त पढ़ सकते हैं। नाज़रीन किराम, अब आपको बताते हैं कि इस नमाज की नियत किस तरह की जाती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि नियत दिल के पुख्ता इरादे को कहते हैं, लेकिन अगर आप जुबान से भी करना चाहें तो यूं आसान अल्फाज में कर सकते हैं। मैं नमाज चाश्त की 2 रकातें नवाफिल अदा करने लगा हूँ वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के, मुंह मेरा काबा शरीफ, अल्लाहु अकबर। तो ये थी कि अगर आप जुबान से नियत करना चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं, वरना नियत तो दिल के पुख्ता इरादे को ही कहते हैं। नाज़रीन किराम, अब बात करते हैं कि नमाज इशराक में कौन कौन सी सूरतें पढ़नी है। इसके साथ ही आपको बताता चलूं कि इस नमाज के लिए भी कोई खास सूरत नहीं है, बल्कि जो सूरत आपको आती है वही सूरत आप इस नमाज में पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आप सना पढ़ें, फिर आऊज़ु बिल्लाह, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ें, इसके बाद सूरह फातिहा पढ़ें, और फिर इसके बाद बेहतर है कि आप सूरह इखलास 3 मरतबा पढ़ लें, फिर रुकू सुजूद, और इस तरह आपकी पहली रकात पूरी हो जाएगी। फिर आप दूसरी रकात में सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें, फिर सूरह फातिहा पढ़ें और दोबारा 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर 2 रकात नवाफिल को मुकम्मल कर लीजिए। अगर आप सूरह इखलास के अलावा भी कोई कुरानी सूरत पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, फिर भी आपकी नमाज दुरुस्त होगी। नाज़रीन किराम, इसके साथ ही अब मैं आपको नमाज चाश्त के हवाले से जो आखिरी बात है वो भी बता दूं कि इस नमाज में कितनी रकातें पढ़ी जाएं। तो मैं आपको बताता चलूं कि हमारे प्यारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात का इरशाद फरमाया, तो हमने भी नमाज चाश्त की 2 रकातें अदा करनी है। नाज़रीन किराम, आज के इस वीडियो में हमने आपको नमाज इशराक और नमाज चाश्त का मुकम्मल तरीका समझाया है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें नमाज इशराक और नमाज चाश्त और इसके साथ ही फर्ज नमाजों को पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन किराम, अगर आपको मेरी आज की ये मालूमाती वीडियो पसंद आ जाए तो बराह करम इसको लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे इस इस्लामी व इस्लाही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।